योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब से बीजेपी छोड़ी है, उनके लिए कुछ भी सही नहीं हो रहा है। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने जैसी हालत है। माना जा रहा था कि खुद को और अपने बेटे को टिकट देने के प्रयास में वह अखिलेश यादव के साथ आए हैं, लेकिन अब उनका यह दांव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। एक तो बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक से उन पर हार का खतरा मंडरा रहा है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों की सूची में रायबरेली के ऊंचाहार विधानसभा से उनके बेटे की जगह मौजूदा विधायक मनोज पांडे पर भरोसा जताया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रायबरेली के ऊंचाहार से अपनी राजनीति शुरू की थी। बाद में वो कुशीनगर के पडरौना चले गए थे। यहाँ वह अपने बेटे उत्कृष्ट मौर्य को राजनीति में स्थापित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। 2 बार ऊंचाहार सीट से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन मामूली अंतर से उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इस बार भाजपा छोड़कर सपा में आए स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे को ऊंचाहार से टिकट दिलवाने के प्रयास में लगे हुए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी की नई लिस्ट में ऊंचाहार से वर्तमान विधायक मनोज पांडे पर ही भरोसा जताया गया है। उधर मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के राजनीतिक प्रतिद्वंदी पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह को भाजपा में शामिल करा लिया है। कीर्तिपुंज प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, ओजस्वी केंद्र में गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और धर्मेंद्र प्रधान जी और मंच पे जितने लोग आसीन हैं, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में मुझे सम्मिलित किया। कुशीनगर के पडरौना राजघराने से ताल्लुक रखने वाले आरपीएन सिंह का पूरा नाम कुंवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह है। पडरौना से वो 3 बार 1996, 2002 और 2007 में विधायक चुने गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद मनमोहन सिंह की सरकार में उन्हें गृह राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली। हालांकि इसके बाद के चुनाव में उन्हें लगातार हार ही नसीब होती रही। चर्चा है कि इस बार वह बीजेपी के टिकट पर पडरौना से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। आरपीएन सिंह को बीजेपी में शामिल कराकर भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। एक तो पूर्वांचल का कद्दावर नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गया है, दूसरा बागी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ उनसे मजबूत कैंडिडेट भाजपा को शायद और नहीं मिलता। पडरौना ही नहीं, पूरे कुशीनगर जिले में आरपीएन सिंह की मजबूत पकड़ मानी जाती है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि आरपीएन सिंह अगर कांग्रेस के टिकट पर पडरौने से चुनाव लड़ते तो स्वामी प्रसाद मौर्य उन्हें आसानी से हरा देते, लेकिन बीजेपी कैंडिडेट आरपीएन सिंह को हराना उनके लिए नाकों चने चबाने जैसा होगा। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में आरपीएन सिंह ने ही बसपा से चुनाव लड़े स्वामी प्रसाद मौर्य को हराया था। ऐसे में चर्चा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब किसी सेफ सीट पर चुनाव लड़ने की योजना बना सकते हैं। वहीं यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए कुछ भी सही होता नजर नहीं आ रहा है। पार्टी अपनों के झटके से उबर नहीं पा रही है। एक के बाद एक भरोसेमंद साथी पार्टी का साथ छोड़ते जा रहे हैं। ताज्जुब है कि इधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी नेताओं को जिम्मेदारी देती हैं और उधर नेता पार्टी छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जा रहे हैं। कई तो टिकट मिलने के बाद भी पाला बदल ले रहे हैं। मंगलवार को कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में शामिल पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह ने भी पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। इनके अलावा भी बड़ी संख्या में पार्टी के पूर्व विधायक सांसद बागी हो चुके हैं। 2017 में 7 सीटें जीतने वाली पार्टी के पास अब मात्र 3 विधायक ही बचे हैं। इनमें एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और दूसरी नेता विधानमंडल दल आराधना मिश्रा है। द NH0 की रिपोर्ट।